डियर स्टूडेंट्स, स्कूल मैथ क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, पिछले सेशन में यानी लेक्चर नंबर हमने 18 पढ़ा था। आज बात करेंगे न्यू लेक्चर नंबर 19। सभी स्टूडेंट जानते हैं कि हमारा चैप्टर डिफरेंशिएशन के रिगार्डिंग अभी कंटिन्यू है और एक्सरसाइज 5.7 हमने स्टार्ट करा रखी है। तो सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 13 देखें बुक से। और बच्चे, ये आपके फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले साथ साथ आप डेली याद करते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। सभी बच्चे बुक से देखेंगे। यहाँ पे इस बोर्ड की सीन पर देखना, y इक्वल 3 कोस ऑफ log x प्लस के 4 साइन ऑफ log x वेरीफाई करना है। यानी सिद्ध कीजिए कि एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस के एक्स वाई वन प्लस के वाई इक्वल 0। बच्चों, सबसे पहले आप एक बात ध्यान रखना, कई बार क्या है क्वेश्चन इस टाइप से आता है, हमने आपको और में लिख दिया, क्योंकि आप सब जानते हैं कि वाई वन वाई डैश है ना यहाँ पे, तो वाई डैश का मतलब एक बार डेरिवेटिव है किसका, वाई का एक्स के सापेक्ष। अगर हम यहाँ डैश डबल डैश की बात करें तो d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर। कई बार क्या होता है बच्चों, यहाँ पे वाई वन दे देता है और यहाँ पे वाई टू। क्वेश्चन बिल्कुल कंफ्यूजन है, यहाँ पे ध्यान रखना, या तो इस फॉर्म में आता है क्वेश्चन, या इसमें आता है या फिर डैश में भी आता है। तो आप दोनों या तीनों लैंग्वेज में क्वेश्चन समझना है। तो सबसे पहले ये पता करना है आपको सवाल हमारा कहाँ से आया हुआ है, क्योंकि इसने ये नहीं कह रखा है कि एक्स के सापेक्ष अवकलन करा, इसने कह रखा है d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर। चाहे क्वेश्चन में आपको डी वाई डी एक्स मिल जाए तो पहचान आपको करनी है। तो इसका मतलब क्या, मैक्सिमम डेरिवेटिव कितना है, 2 टाइम्स। तो आप सोल्यूशन के माध्यम से सबसे पहले गिवन दैट है हमारे पास जो क्वेश्चन में है y इक्वल 3 कोस ऑफ log x प्लस के 4 साइन ऑफ log x। आप इसको नाम रख लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। मैक्सिमम डेरिवेटिव कितना है, 2 टाइम। तो फर्स्ट टाइम को पहले डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यानी बच्चों x के सापेक्ष अवकलन गुणा करने करो। y का क्या है, डी वाई वाई ओवर डी एक्स, यहाँ पे 3 कोस का बच्चों वहाँ पे देखना सभी बच्चे, कोस का डेरिवेटिव माइनस का साइन एक्स। यहाँ एक्स का काम क्या है बच्चों, log x, फिर log x का भी करना है, फिर x का भी करना है, ये ध्यान रखिए। तो 3 मल्टीप्लाई, क्योंकि 3 तो कॉन्स्टेंट है, कोस का क्या बच्चों माइनस के साइन एक्स, एक्स का हम यहाँ पे log x, और याद करो बच्चों log x का 1/x, फिर इस x का भी करो 1 प्लस यहाँ पे देखना 4 साइन का क्या बच्चों, साइन का देखना प्लस के कोस पॉजिटिव यानी कोस एक्स, एक्स का मतलब यहाँ पे log एक्स, फिर एक्स का करो बच्चों 1/x मल्टीप्लाई के साथ, और एक्स का हो गया 1, ये याद रखो। तो थोड़ा सिंप्लीफाई करके चलेंगे तो डी बाई ओवर डी एक्स, तो बच्चों यहाँ 3 मल्टीप्लाई करो तो माइनस के 3 ओ साइन, साइन के साथ log x लगा हुआ है तो मल्टीप्लाई के साथ लिखेंगे x। इसके बाद बच्चों प्लस 4 मल्टीप्लाई 1 यानी 4 कोस ओ log x डिवाइड बाई क्या बच्चों, x। अब ये देखना टारगेट के अकॉर्डिंग, हमारा टारगेट में क्या है, डी वाई। पहले एक बार बताओ d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर कब आएगा भाई, सबसे पहले आप एक बार डेरिवेटिव करोगे, फिर अगेन टाइम करोगे किसके रेस्पेक्ट में, तो डी वाई बाई डी एक्स किसके रेस्पेक्ट करोगे, डी वाई बाई डी एक्स का करेंगे एक्स के। तो हम क्या लिख सकते हैं, d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर। तो पहले आप ये लाएंगे, फिर इसके बाद एक बार और आप डेरिवेटिव करेंगे। यहाँ पे देखना बच्चों, ये x जो है इधर भेज दीजिए इसके अकॉर्डिंग। इसका आपको सवाल थोड़ा सिंप्लीफाई हो सकता है। तो आपने एल्सियम ले लिया, क्योंकि एल्सियम से में आप एल्सियम लोगे तो हमारे पास ये प्लस ये बचेगा, तो x को आप डायरेक्टली इधर ट्रांसफर कर दीजिए, डायगोनल आप परिगुणा बोल सकते हो। तो x इंटू डी वाई बाई ओवर डी एक्स, तो हमारे पास क्या बचा बच्चों, माइनस के 3 साइन ओ log x प्लस 4 कोस log x। अच्छा बच्चों, एल्सियम आपने एक्स लेता अगर भेज देता, आप अगेन टाइम कर दो, क्योंकि हमें d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर मांग रखा है। तो अगेन टाइम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यानी बच्चों x के सापेक्ष अवकलन गुणा करने पर। तो यहाँ पे बच्चों ध्यान रखो, सबसे पहले बच्चों जब भी x किसी वेरिएबल के साथ x, चाहे x किसी दूसरे फंक्शन के साथ प्रोडक्ट में हो तो फर्स्ट सेकंड बता रखा है, और यहाँ x डी वाई डी के साथ आवा जब भी फर्स्ट सेकंड, x y के साथ आवा जब भी फर्स्ट सेकंड। क्या बताया, x डी वाई डी
डी वाई डी एक्स के साथ आएगा तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, और एक्स किसी अनदर फंक्शन हो एक्स की टर्म में मल्टीप्लाई हो जब भी हम फर्स्ट सेकंड, और एक्स एनी वेरिएबल इनटू वेरिएबल तो फर्स्ट सेकंड लगता है। अब ये प्रोडक्ट रूल बता रहा क्या बच्चों, वी हैव दैट, हम जानते हैं कि बच्चों यहाँ पे एफ एक्स हमारे पास दो फंक्शन है, याद करो उसका डेरिवेटिव कैसे निकालना बताया था, क्योंकि हमारे पास ये एक्स का फंक्शन है और ये एक्स के मान लो आप या वाई मान लो, कोई प्रॉब्लम। फर्स्ट को रखा सेम, सेकंड का डेरिवेटिव, फॉर्मूला ये कहता है ना बच्चों, प्लस सेकंड को रखा सेम, बारी आ गई बच्चों डी ओवर डी एक्स, यानी फर्स्ट का डेरिवेटिव। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो एफ एक्स, तो एफ डैश एक्स जो कि फंक्शन का एफ डैश लगाना है बस, प्लस सेकंड को रखा एज इट इज यानी सेम, डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट। इस टाइप से बच्चे ये आपको फॉर्मूला है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला आपको रिजल्ट के माध्यम से याद करना है, ये आपको बता रखा है। तो करो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो फर्स्ट मान लीजिए सेकंड, तो फर्स्ट को रखा सेम, सेकंड का डेरिवेटिव कर दो डायरेक्ट, तो डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, प्लस सेकंड को रखना सेम, डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट यानी एक्स का अवकलन 1। चलिए बच्चों माइनस के 3, साइन एक्स का क्या है बच्चों प्लस के कोस एक्स, क्योंकि साइन एक्स यहाँ पर देखना प्लस के कोस एक्स है और कोस एक्स का बच्चों माइनस साइन है, आपको याद रखना है। तो -3 मल्टीप्लाई साइन का क्या बच्चों कोस एक्स का काम यहाँ पे लोग एक्स कर रहा, और लोग एक्स का 1/x, तो मल्टीप्लाई के साथ फिर एक्स का करेंगे 1, ध्यान दो बच्चों। फिर यहाँ पर देखना साइन का प्लस, और कोस का क्या होगा बच्चों माइनस के साइन एक्स, एक्स का मतलब यहाँ पे लोग एक्स, फिर लोग एक्स का करो 1/x, फिर एक्स का करो। बात क्लियर है बच्चों, यानी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एक्स इंटू डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस तो डी बाई ओवर डी एक्स। अच्छा एक बार बताओ इसकी मल्टीप्लाई करो, माइनस के 3 कोस ओ लोग एक्स 1/, एक्स होगा डिवाइड में बच्चों, और प्लस माइनस क्या बताया माइनस के 4 साइन, और साथ में बच्चों चल रहा लोग एक्स, हमारे पास क्या बचा एक्स। अब अकॉर्डिंग टारगेट, यानी टारगेट के अनुसार क्या देखना, एक्स स्क्वायर देना, इसके पास हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 है ना, 2 टाइम्स, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कब आएगा जब एक्स का मल्टीप्लाई, जो एक्स है ना इधर भेज देंगे। तो हमने एक्स एल्सियम ले लिया, आप थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए। तो बच्चों हमारे पास हमने ये एक्स एल्सियम ले करके इधर भेज दिया, तो मल्टीप्लाई करेंगे एक्स इंटू एक्स, तो डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, और एक्स की मल्टीप्लाई यहाँ पर होगी, एल्सियम ले रहे बच्चों पहले हम, एक्स इंटू डी बाई ओवर डी एक्स बराबर इक्वल में देखना क्या बचा हमारे पास, ये तो बचा माइनस के, चलो यहाँ पे लिख ले 3 कोस लोग एक्स माइनस के 4 साइन, क्या बच्चों ध्यान दो बच्चों लोग एक्स। अब ये देखो टारगेट में क्या है, बस ये यहाँ पे इतना तो मैच करेगा क्वेश्चन हमारा, बस ये वाई लाना, वाई का मतलब आप इससे रिलेट करोगे इक्वेशन फर्स्ट। जब भी वाई की बात आती है टारगेट में, आप वाई जो फंक्शन गिवन है उसके अकॉर्डिंग मानना है। तो इसमें से आप माइनस वाई कॉमन ले लो, तो यहाँ पे चलिए आपके पास एक्स स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस की एक्स डी बाई ओवर डी एक्स। बच्चों हमने माइनस हमने आउटसाइड ले लिया बाहर, तो हमारे पास क्या बचेगा 3 कोस ओ लोग एक्स प्लस, यहाँ पे स्पेस कम है बच्चों थोड़ा ध्यान दो, 4 साइन ओ लोग एक्स। अब ये बता दो टर्म कहाँ है, फर्स्ट वाला जो 3 कोस ऑफ लोग एक्स प्लस के 4 साइन ऑफ, इसको आप फ्रॉम फर्स्ट की मदद से वाई रख लीजिए, क्योंकि वाई इधर जाएगा फिर आप इधर जाएंगे। तो क्या बचा हमारे पास, तो डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स, तो डी बाई ओवर डी एक्स। तो हमारे पास -1, टारगेट में क्या चाहिए 0, 0 कब आएगा बच्चे, अब ट्रांसफर कर दोगे तो माइनस वाई इधर कहीं का हो जाएगा बच्चों प्लस का, तो एक्स स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स, तो डी बाई ओवर डी एक्स प्लस के वाई इक्वल 0। ये आपका हैंड फॉर्म, यानी टारगेट हमें ये चाहिए था बच्चों। इस एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन जरूर मिलता है, ध्यान रखना। सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद करते हैं, साथ साथ प्रैक्टिस करो। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14।
तो बच्चों हम अब क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, इसमें बच्चों दे रखा है y इक्वल दे रखा है ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर एन एक्स। तो दर्शाइए कि बच्चों यहाँ पे टू प्रोडक्ट का मतलब दर्शाइए, दिखाइए, सत्यापित कीजिए, जांच कीजिए, वेरीफाई कीजिए, सबका मीनिंग सेम है। तो ये वेरीफाई आपको करना है। तो क्वेश्चन आपको देख लें, इसमें कहीं भी किसी भी लाइन में x के सापेक्ष अवकलन गुणांक इंटरफेस नहीं कर रखा। तो सीधी सी बात, हम क्वेश्चन कहाँ से समझना है, इससे समझना है। बच्चों एक बात तो बताओ, क्वेश्चन सारे एक ही फॉर्मेट के, थोड़ा सा समझ के करना है। डी वाई बाई ओवर डी एक्स, एक टाइम डेरिवेटिव करना गिवन फंक्शन का, और ये कब होगा, जब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव करेंगे डी बाई डी एक्स। अब ये जो वैल्यू है आप ला करके यहाँ रख दीजिए, और जो ये वाई है, ये वाई जो होता है, तो इक्वल आप जीरो दिखा दीजिए। एक बार समझना, इसका मतलब क्या है, आप इसे ले जाओ, इसके बाद फिर आप इसे ले जाओ और वाई की वैल्यू यहाँ से ले लो और ये पुट कर दो, हमारे पास जीरो आ जाएगा। बात सही है ना बच्चों। अब बात करते हैं सॉल्यूशन के माध्यम से। तो बच्चे सॉल्यूशन क्या कहते हैं हमारा, सबसे पहले गिवन जो फंक्शन है, क्वेश्चन को करते वक्त सॉल्यूशन आप ये जरूर लिखें, ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी ए की पावर एन एक्स। आप इसे 1 मान लीजिए, बेटर रहेगा। अब आप लीजिए डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी प्यारे बच्चों एक्स के सापेक्ष अवकलन गुणा करने पर वी गेट सॉल्यूशन। ये जो हमारे पास इसके बाद, तो हमें पता है y का क्या बता रहा बच्चों, डी वाई बाई ओवर डी एक्स। और याद करो e की पावर x का हमेशा e की पावर x है, टाइप देखना e की पावर x है, तो a तो कांस्टेंट है, e की पावर एम एक्स, और मल्टीप्लाई x का तो 1 होगा, गुणांक क्या है यहाँ पे 1, याद रखना, प्लस b e की पावर एन एक्स, और n कांस्टेंट है, x का होगा 1। आप थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, क्या बच्चों, ए की पावर, या आप इसको नेक्स्ट लाइन में ही लिखे डी बाई बाई ओवर डी एक्स, तो हमारे पास ए इंटू एन और ए की पावर एम एक्स प्लस बी एन ए की पावर एन एक्स। आप इसको समीकरण 2 मान लीजिए, क्योंकि हमारे पास डी बाई डी एक्स भी आ गया। बच्चों क्या चाहिए हमें, सेकंड डेरिवेटिव, और डी बाई डी एक्स के बाद हम 1 टाइम्स करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो अगेन टाइम डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी प्यारे बच्चों एक्स के सापेक्ष अवकलन गुणांक करने पर। तो हमेशा याद रखना डी टू आई ओवर डी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे ए ई की पावर एम एक्स और मल्टीप्लाई एम, और एक एम ये है, तो बच्चों हम इसे डायरेक्ट समझ सकते हैं ए एम स्क्वायर। बात क्लियर है बच्चों, ध्यान दो। तो बी एन ई की पावर एन एक्स और एन एक्स का 1, एन एन मल्टीप्लाई करोगे तो स्क्वायर हो जाए। तो हमारे पास चलो ये वैल्यू भी आ चुकी है। अब टारगेट में क्या है, कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन को लेकर के कंप्लीटली टारगेट सॉल्यूशन हो जाता है, पर कभी कभी ऐसा होता है कि हम LHS लाएंगे, RHS दिखा दें, बात क्लियर है। तो LHS अकॉर्डिंग क्वेश्चन, यानी हमारे पास क्या है बच्चों, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस के एम प्लस के एन, और साथ में डी वाई बाई ओवर डी एक्स और प्लस के एम एन वाई। हमें 0 लाना है, क्लियर हो जाएगी बच्चों। अब ये जो वैल्यू आई डी टू वाई ओवर डी एक्स की, बच्चों इसे इक्वेशन नाम दे दीजिए, प्रोटीन तो कोई नहीं। तो हमारे पास है ये वैल्यू, आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स, बात सही बच्चों, प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स, और यहाँ पे माइनस एम प्लस के एन और मल्टीप्लाई साइन डी बाई डी एक्स की वैल्यू आपने निकाल रखी है, ए एम ई की पावर एन एक्स प्लस के बी एम ई की पावर एन। बच्चों ध्यान रखो ये मल्टीप्लाई है एम प्लस के एन, और आप इसे ऐसे लिखो बेटर रहेगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पे है प्लस, या यहाँ पे देख लीजिए प्लस के एम एन
और y की जो वैल्यू है फ्रॉम फर्स्ट, बात सही है। ये जो y की वैल्यू आप 5 लिख दिया फ्रॉम फर्स्ट, y हमारे पास क्या है a की पावर mx प्लस के b a की पावर nx। आपको वो तो यहाँ से फ्रॉम फर्स्ट भी मान सकते हो। बस कुछ नहीं, थोड़ा सा सोल्व करना है, बस आपका कैंसिल होगा, जीरो आएगा। तो a m स्क्वायर e की पावर mx प्लस के b एन स्क्वायर ई की पावर एन। ध्यान दो बच्चों, ये माइनस का भी ध्यान है, एम की पहले मल्टीप्लाई करो माइनस चिन्ह लेकर के, तो माइनस है ना, तो एम की मल्टीप्लाई करोगे एम ए, या आप ऐसे समझ लीजिए एम की मल्टीप्लाई करोगे आप ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स। पहले हम एम की करें माइनस को लेकर के, फिर एम की मल्टीप्लाई करो माइनस तो है ही, तो बी एम स्क्वायर ई की पावर एन एक्स। बात क्लियर बच्चों। अब एनक्लूड करेंगे माइनस लेकर के, तो माइनस ए एम एन ई की पावर एम एक्स माइनस, ध्यान दो बच्चों, माइनस के बी एम एन ई की पावर एन एक्स। हमारे पास एक टर्म रहेगी बच्चों, इस टर्म को आप थोड़ा सा यहाँ पे लिख लीजिए, इसकी मल्टीप्लाई करो ए एम एन ई की पावर एम एक्स प्लस बी एम एन ई की पावर एन एक्स। ध्यान दो बच्चों, अब ये देखना आपको कौन सा कैंसिल आउट हो रहा है। ए एम स्क्वायर देखना पहले, ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स देखना बच्चों, बिल्कुल सेम हो रहे, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाते हैं। बी एन स्क्वायर यहाँ पे है, बी एन स्क्वायर देखना बच्चों, ये यहाँ पे बी एन स्क्वायर है, तो यहाँ पे ए एम बी एम स्क्वायर होगा बच्चों, और ये आपका बी एन स्क्वायर देखना कहाँ पे है, ये यहाँ पे बच्चों एम है, यहाँ पे देखना एफ होता है, तो इससे ये कैंसिल हो गया एन एक्स वाला। और बच्चों ए एम एन, तो यहाँ ए एम एन है ई की पावर एम एक्स, तो बी एम एन, और ये आपका कैन कितना है बच्चों, ये आपका जीरो। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से एक बार देख लेना, जब प्रैक्टिस करोगे आपको समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको याद अगर बच्चों नोट्स अपनी फेयर कॉपी में बहुत अच्छी तरीके से बनाए, 1 बाय क्वेश्चन करवाएंगे, किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो। ठीक है बच्चों, और तैयारी थोड़ा सा अच्छी करो, बेटर रहेगा। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट।